नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजद प्रदेश कार्यालय में आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रवक्ताओं ने कहा कि बिहार में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे अपराधियों की भी गर्मी बढ़ रही है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने दलितों और पिछड़ों को सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठने का हक दिया, मगर कुछ वर्ग आज भी समाज के कमजोर तबकों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार में एक नाई समाज के युवक को सिर्फ शादी में काम करने से मना करने पर गोली मार दी गई। वहीं आरा में गोली चलाने वाले बबलू सिंह के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करीबी संबंध है। उन्होंने पटना में महिला जदयू नेता की हत्या, बेतिया में पुलिसकर्मी पर गोलीबारी, पटना एयरपोर्ट से बिल्डर के अपहरण और आरा में गहनों के शोरूम में डकैती जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में गुंडाराज चरम पर है और सरकार इन घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू के कुछ लोग ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा और डीके बॉस बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान। राजेश राठौर ने कहा कि बिहार जो कभी ज्ञान और मोक्ष की भूमि थी, अब अपराध की भूमि बन गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि शाम के बाद लोग घरों से नहीं निकलते, मगर अब तो दिन में ही हत्या, अपहरण और डकैती हो रही है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बिहार में प्रतिदिन औसतन 953 अपराध दर्ज हो रहे हैं, जिनमें हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे मामले भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार में 4000 लड़कियों का ऑपरेशन हुआ है, मगर किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार अपराधियों को बचाने के लिए कानून में बदलाव कर रही है और मीडिया से बचने के लिए नीतीश कुमार संवाद तक नहीं कर रहे। कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते। जिनको जेल मिला वही सुरक्षित थोड़ा बहुत करते होंगे। जिनको 22 जेल दे दिया है सरकार, उनको लग रहा है कि हर जगह गुलाबी ही गुलाबी है। लेकिन जहां रक्त रंजित भूमि आपके गुंडा राज के प्रमाण छोड़ जाते हैं, उस पर चुप्पी साध जाते हैं। इसलिए हमें लगा कि आज 3-4 दिनों से, एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं जो हालात बिहार की बदस्तूरे हाल जो खुल करके सामने मीडिया के साथियों ने रखा है, हर व्यक्ति सहमा और डरा है। मैं तो जब सुबह घूम रहा था तो कई लोगों ने कहा कि शक्ति बाबू आप लोग उठाइए आवाज, अब हम लोगों की घर का इज्जत बचना भी मुश्किल है। शाम को निकलते हैं तो फब्दियां कसी जाती है, बाल बच्चों पर फब्दियां कसी जाती है, वहीं से निकलता है, कंप्लेन करता है, पुलिस कहता है लिख के दे दो। ये कौन सा राज चल रहा है भाई? ये कैसा राज? इस गुंडा राज से बिहार को मुक्ति चाहिए और बिहार के अवाम ने संकल्प ले लिया है। परिवर्तन के मूड में है बिहार। नीतीश कुमार जी, जिनका हम शुरू से ही सम्मान करते हैं, हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, चाचा कहते हैं, उनके यहां कई लोग कई सक्रियता दिखा रहे हैं। अधिक से अधिक टिकट कौन बांटेगा भाई? ललन सिंह बांटेंगे कि संजय झा बांटेंगे कि विजय चौधरी बांटेंगे कि डीके बॉस से बांटेंगे? और वही लोग टिकट के हकदार होंगे जो लोग चारों लोगों की बात मान करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। ये बात तो पीपुल डोमेन में आ चुकी है, लीक हो चुका है, सीक्रेट बातें खुल करके सामने आ गई है। सारा महकमा मशगूल है, मतलब ही नहीं कि बिहार कैसे चल रहा है। पूरी छूट दे दी गई है। माफ करिएगा, कल अगर हम में और आप में से किसी के घर पर तांडव भरा दृश्य सामने खुल करके मीडिया के सामने आएगा तो हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे। हम मर्माहत होंगे अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे। विपक्ष में होने के नाते एक बार आगाह जरूर करते रहेंगे हम लोग, गुंडा राज बिहार में कायम है और इस गुंडा राज के संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में 4 जो किरदार हैं उनकी मुख्य भूमिका है। अब आगे कुछ अपनी बात रखेंगे राजेश राठौर जी। जनता का दमन अगर कहा था प्रधानमंत्री जी ने, तो
आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल युग, देश से जनता, दल से दमन, युग से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। आप जब कानून बदलिएगा, अपराधियों को छुड़ाने के लिए, सजा याफ्ता व्यक्ति को आप छुड़वाने के लिए नियमों में तब्दील कर करके वापस लाइएगा, उसी दिन से बिहार की तस्वीरें बदलना शुरू हो गया है। अपराधी को आप अलग अलग खंड सह देखते हैं। किसी को आप कहते हैं कि कुख्यात अपराधी, और उससे ज्यादा अपराधियों को कहते हैं बाहुबली। आप किस तरह का परिभाषा देना चाहते हैं अपराधियों में? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। कान खोल करके सत्ता प्रतिष्ठानों को सुन लेनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको उस नजरिए से देखी जानी चाहिए, एक मुजरिम के नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान अपने उन तमाम मनगढ़ों और मनचलों लोगों को अपना नजदीकी समझता है, गर्व करता है अपराधियों के तांडव पर। मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा, अगर कोई राज दूसरा होता, दूसरे दल का राज होता, न जाने आज कौन सा रिटर्न की बात वो करते, कौन सा रिटर्न की बात करते, कौन सी चीजें चलती। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया साथियों को, किन खबरों को प्राथमिकता दे रहे हैं कि आज बिहार, क्योंकि आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी होगी। हर व्यक्ति, हर सेक्टर अगर चुप रहेगा इस आपराधिक घटना पर, तांडव पर, गुंडा राज के पिलर देख करके अगर चुप्पी साध करके रखेगा, तो अगर हर व्यक्ति, हर कोना अगर चुप रहेगा, तो आने वाले कल के कोने पर उठने वाले सवाल पर फिर उसी चुप्पी का उल्लेख करना पड़ेगा। तो बिहार गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। कोई व्यक्ति यह डंके की चोट पर यह नहीं कह सकता मैं घर से निकल रहा हूं तो मैं सकुशल वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। ये हालात है। कोई पटना पहुंच इलाका, इसी जगह एक पत्रकार साथी है, वरिष्ठ पत्रकार है, चिड़िया खाना के पास से मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल की गाड़ी वही लगी है, गले से चेन छीन लिया गया घूमने वाले। कि कौन सा जब पौष इलाका जहां पर सीएम रहते हो, राजभवन है, वहां पर जब हालत सुरक्षित नहीं है तो कल्पना करिए बिहार की हालत क्या है। इसलिए ऐसे सवालों पर चाहे किसी का शासन हो, राज में अराजकता है, गुंडा राज है, तो सबको एकदम मजबूती के साथ इन सवालों पर खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ सत्ता प्रतिष्ठान के इस नाकारेपन पर लगातार जनता से इन बातों को रूबरू करा रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया के चेयरमैन और मुख्य प्रवक्ता राठौर साहब भी बैठे हैं। यह भी प्रतिदिन आपको रूबरू होते हैं, दिखाते हैं। लेकिन मेरा सीधा चार्ज है कि सत्ता प्रतिष्ठान के चार किरदार जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ये नागपुरिया नीति से जो लायस लोग हैं, वो जो उच्च नीच का भेद करते हैं, निम्नता और श्रेष्ठता में समाज को बांटते हैं, जो छुआछूत करते हैं, उच्च नीच के भाव से देखते हैं, वही लोग फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू किया है बिहार के सरजमीन पर। बिहार की आवाम उसकी टेढ़ी चाल को समझ रहा है। जहां से निकला था बिहार, वहां ले जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिहार के अवाम में जागृति पैदा हुई है। पूरा बिहार आज भले ही सहमा हुआ है, डरा हुआ है अपराधियों के तांडव से, लेकिन इस अपराधी के तांडव से कोई जाति अगर सुरक्षित है, यह कहना गलत होगा। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। एक तरफ मौसम में बढ़ता तापमान है और दूसरे तरफ बिहार में गुंडा राज का तांडव है।
फिर जिस व्यवस्था से आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को निकाला था, जहां गरीब, कमजोर तबका, पिछड़ा, दलित, कम पिछड़ा, प्रगतिशील वर्ग के वो हाशिए पर जो लोग थे, उनके अंदर उनके कर्तव्यों का बोध कराया और सम्मान उनके जीवन में लाया, लौटाया। और तथाकथित कुछ लोग जो खटिया और मचिया पर जिनको बैठे देखना पसंद नहीं करते थे, साहब साहब कराने की आदत थी, सर को झुकवाने की आदत थी, उससे बिहार को मुक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिलाया। लेकिन देख रहा हूं कि हाल के दिनों में फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू हुआ है। राजगीर में नाई परिवार के एक बेटा को इसलिए 5 गोलियां सीनों में दाग दी गई, उस शख्स ने शादी में काम करने से इनकार किया और वो भाजन का शिकार हुआ। रो रो करके उसके परिजनों का हाल बुरा है। अब देखें, आरा में जिस तरह के तांडव हुए, बबलू सिंह कौन है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, रविशंकर जैसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां जो है मौत की नींद सुला दिया गया। आप देखिए, उतना ही नहीं, गुजरात में तो जदयू नेत्री की सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में, बेतिया में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहरसा में चाउमीन दुकानदार को सीधे तौर पर धड़ से सर को अलग कर दिया गया, जो अभी तक मुंड तक बरामद नहीं हो पाया। सिवान में एक दलित युवक को लटका करके सीधे मारकर लटका दिया, उसका भी अत्ता पत्ता नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राजू कुशवाहा जो सीतामढ़ी का, उनकी हत्या कर दी। प्रिंस सेठ की हत्या हुई सहरसा में। बेगूसराय में अजीत महतो की हत्या हुई। पटना एयरपोर्ट से बिल्डर का अपहरण, 50 लाख की फिरौती। आरा में तनिष्क शोरूम के तो जान ही रहे हैं, पहले घटना घटी थी। तो बदहाल जो व्यवस्था बिहार में, जो पूरी तरह से अराजकता का शिकार हो चुका है बिहार, गुंडा राज बिहार में कायम हो चुका है। ये गुंडा राज की तांडव का टेलर बिहार उपलब्ध होता। बिहार के तमाम इलाकों में जहां गलियां सुनसान दिखाई पड़ती है, ग्राम अवस्था में माताएं और बहनों की आंखों से निकलने वाले स्वर रुआ से भरे हैं, सहमे और डरे हैं। या गुंडा राज का तांडव और सत्ता प्रतिष्ठान की चुप्पी, ये सत्ता संरक्षित अपराध को पुष्ट करता है। चुन चुन करके पिछड़ों को, दलितों को, अतन पिछड़ों को, कमजोर तबकों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर टेढ़ी चाल चलनी शुरू कर दी है उन लोगों ने, जो लोग समझते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित, जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जाति का है, अगर वो कमजोर है तो उसकी मुलाजिम बन करके रहे, उसके सामने सर झुका करके रहे। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। पूरे बिहार चुन चुन करके नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूं। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है,
भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेर रखा है। 4 व्यक्ति, कौन किरदार है जो भाजपा की भाषा बोल रहा है, धमकी दे रहा है? ललन सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में खुल करके आता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाएगी। लोकतंत्र चलता है जनविश्वास से, लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। बिहार के शासन को कुंडली मार करके 4 व्यक्ति, ललन सिंह, संजय झा, डीके बॉस, विजय सिंह और विजय चौधरी, ये कौन लोग? इनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, रुआसे का, दर्द का अनुभूति नहीं होता। कोई अनुभूति इनके अंदर नहीं है, कोई ममत्व का भाव नहीं है कि बिहार का कोना कोना आंसुओं में डूबा हुआ है। माता और बहने की मांग की सुनील पोछी जा रही है बिहार के अंदर में। हालात इस कदर बिगड़ गया है कि जब सुबह कोई निकलता है, शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता, मन में एक संशय और अंदेशा रहता है कि मेरा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आजादी कितने वर्षों के बाद, मैं इधर हाल के दिनों में ही नहीं, लगातार मैं देख रहा हूं, कुछ वर्षों से पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। पुलिस को खदेड़ खदेड़ करके पीट रहा अपराधी। भाई ये कौन सा राज है? इस गुंडा राज के नायक की पड़ताल करना चाहिए। नीतीश कुमार की जी की अवस्था, थका हुआ अवस्था, कानूचित लाभ लोग लेकर के जनता दलियों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया लोग।